जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं या गोदी मीडिया लाख छुपा ले हिमाचल की हार और गुजरात के जश्न में उसको छुपा के अलग कर दे, लेकिन वो छिपाए नहीं छिप रही है। मामला ऐसा है कि हिमाचल की हार भाजपा के लिए बड़ी हार है। वो ऐसे है कि 97% वहां पर हिंदू आबादी है। वो एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां 97% हिंदू आबादी है। हमारे हिंदू भाई बहन वहां रहते हैं सबसे ज्यादा संख्या के अंदर, और वहां भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है। और 97% हिंदू बहुल प्रदेश को जब चुनाव को हारते हुए भाजपा ने देखा है तो बीजेपी का एक विधायक रो दिए। बीजेपी के विधायक अपनी भाषा में रोते हुए दिखे कि उन्होंने ट्वीट कर दिया, और ट्वीट किया वो झूठा वीडियो जिसको चलाया जा रहा है काट पीट कर, ताकि उसका मतलब कुछ और बता दिया जाए। और उसके अंदर जो सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, जो अब नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलते हुए सुना जा सकता है। शलभ मनी त्रिपाठी हैं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर विधायक हैं बीजेपी के, और वो ट्वीट करते हैं जहां 97% हिंदू रहते हो वहां हमने हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। ये कहना है सुखविंदर सिंह सुक्खू का। हिमाचल में कांग्रेस के संभावित सीएम, हिमाचल के हिंदू भाइयों नई सरकार मुबारक। ये शलभ मनी त्रिपाठी और दूसरे भाजपा के नेताओं का दर्द जो है वो बाहर निकल रहा है, और इनका एक तरह से वर्चुअल रोना कह सकते हैं इसको। जो वीडियो डाला है मैं आपको खुद सुनाता हूं और आप भी गौर से सुनिएगा। नवनिर्वाचित सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और अब एक हिमाचल प्रदेश के सीएम बनने जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर के ऊपर ये कहा है कि हमने 97% हिंदू आबादी वाले प्रदेश के अंदर बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। मतलब वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमने हिंदुओं की हिंदुत्व की विचारधारा को हरा दिया या हमने हिंदुओं को हरा दिया, ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन भाजपा के नेता अपनी हार जो बचा नहीं पा रहे हैं वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सुन लीजिए सुखविंदर सिंह सुक्खू क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जिस राज्य में 97% हिंदू रहते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व की विचारधारा को अपनाया है। पहली बात तो जो आपने वीडियो देखा, ये 9 सेकंड 10 सेकंड के चला रहा है भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल, जिसको इन्होंने भी डाला। अमित मालवीय जो सबसे बड़े हेड हैं बीजेपी के आईटी सेल के, फर्जी वीडियो जहां से चलते हैं उसके, उन्होंने भी लिखा है और यही बात लिखी है। जिस राज्य में 97% हिंदू हो वहां हमने हिंदुत्व की विचारधारा को हराया है। ये कहना है सुखविंदर सिंह सुक्खू, हिमाचल कांग्रेस के नेता। और यही चीज उन्होंने अंग्रेजी के अंदर भी लिखी है कि ये मजाक बना रहे हैं, लेकिन हकीकत बात जो है वो नीचे साफ तौर के ऊपर एक दिनेश करके लिखते हैं, हाँ जहां 76% हिंदू थे वहां उन्होंने इस कट्टरपंथी हिंदुत्व को हरा के हिंदुत्व को बचाया। कोई भी हिंदुत्व बिल्किस का बलात्कार करने की इजाजत नहीं देता है। जो आपकी विचारधारा उसमें ये हरकतें होती हैं। असल में क्या है, भाजपा के नेता बौखलाएंगे। बौखला इसलिए गए कि जो वीडियो दिख रहा है उसके अंदर प्रतिभा सिंह और वीरभद्र सिंह जी, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी जो थे, उनकी पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी, जिनका एक बड़ा दावा था मुख्यमंत्री की रेस में, वो खड़ी दिख रही हैं। और साथ में सुखविंदर सिंह सुक्खू साथ में खड़े होकर बयान दे रहे हैं। एक बहन भाई का रिश्ता दिख रहा है वहां। एक साथी जो है वो, जो बीजेपी उम्मीद कर रही थी कि प्रतिभा सिंह विरोध में आ जाएंगी मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने पर, उन्होंने सामने आके कह दिया कि हमें हाई कमान का फैसला मंजूर है, जिसका उन्होंने फैसला किया है हमें वो मुख्यमंत्री मंजूर है। तो बीजेपी के लोगों की अब बौखलाहट एकदम शुरू हो गई है, क्योंकि इनको लग रहा था कहीं इस तरह की गड़बड़ वड़बड़ होगी वहां पर कि सरकार ऊपर नीचे होने लगेगी और बीजेपी फिर कहेगी देखो हमने तो इनकी गड़बड़ी सरकार बना ली। बीजेपी के जो समर्थक, चेले चमचे, गोदी मीडिया के आगे के लोग, गोदी मीडिया तो फिर भी मीडिया होता है, लेकिन ये सुरेश चौहान के क्या है तो आप भी जानते हैं। ये तो ट्वीट ही कर चुके थे इससे पहले। इनके चैनल के ऊपर एग्जिट पोल चला था, लिखा था उन्होंने हिमाचल में भाजपा सरकार देखें, और हिमाचल में भाजपा सरकार, सुदर्शन न्यूज कह रहा था बीजेपी 34 सीटें लाएगी, कांग्रेस 30 लाएगी, निर्दलीय 3 आएंगे और सीपीएम 1 लाएगी। नया गणित दिया था इन्होंने, बीजेपी की सरकार इस तरह से बनवा दी थी। लेकिन हकीकत में क्या हुआ वो आप सबके सामने है कि हिमाचल ने इतने लंबे मार्जिन से बीजेपी की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। और उस तकलीफ को बीजेपी इसलिए पचा नहीं पा रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर हिंदू धर्म जो है 97% लोग पालन करते हैं उसका, और वो देवभूमि कहलाता है। ऐसी जगह में भाजपा का सुपड़ा साफ होना भाजपा के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। गुजरात जीत जाएंगे, सारे राज्य जीत जाएंगे, पर देवभूमि का हार जाना बीजेपी की विचारधारा का हार जाना है कि बीजेपी की विचारधारा को हमारे हिंदू भाई बहनों ने नहीं माना कि नहीं हम हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी नहीं है। वही जो एक बड़ी
बड़ा एक्सप्लेनेशन राहुल गांधी जी ने दिया था। भूपेंद्र यादव ने तो बहुत अच्छा एक वीडियो निकाल के डाला है कि कैसे अंजना ओम कश्यप जी की जबान पे उस वक्त भी आ रहा था कि हिमाचल में बीजेपी जीत गई है, फिर उन्होंने संभाला अपनी बात को। वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले भूपेंद्र यादव ने क्या लिखा है वो सुन लीजिए। इनके दिल दिमाग में सिर्फ भाजपा ही बसा हुआ है, तकिया कलाम। पहले कहा कि भाजपा की हिमाचल में बड़ी जीत, फिर यूं यू टर्न लिया और बोल दिया भाजपा के दम पे कांग्रेस हिमाचल जीती। कभी कहने का मतलब ये नहीं था ना कि बस विधायक ही तो खरीदना है, फिर पूरा हिमाचल बीजेपी का। सुन लीजिए आप क्या चलाया जा रहा था मीडिया के अंदर, देखिए। हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी के मतलब एक तरह से उनके दम पर मिली है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जयराम ठाकुर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। तो लाख धतकर्म करने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी हिमाचल बचा नहीं पाई और अब उनके विधायकों का रोना धोना शुरू हो गया बीजेपी के। किस तरह से बीजेपी के विधायक रो रो के अपना दर्द बयां कर रहे हैं, झूठे झूठे खबरें लगा के और झूठे झूठे वीडियो का मतलब निकाल के। इस पूरे के पूरे विषय के ऊपर पूरा बीजेपी का आईटी सेल बेनकाब हो रहा है और बीजेपी के आईटी सेल वाले अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा जैसा राहुल गांधी जी की एक महंगी बर्बरी की ब्रांड की टी शर्ट को तमाशा बनाया था कि 40,000 रुपए की टी शर्ट पहने हुए हैं, तो लोगों ने पूरे सोशल मीडिया में मोदी जी कपड़ों के कीमतें बता दी थी कि 10 लाख का सूट और 15 लाख के कपड़े और ये सब चीजें, जिससे कि उल्टा नुकसान हुआ था। अब ये फिर से वही हुआ कि अब इनकी उल्टी फजीयत हो रही है पूरे देश भर के अंदर और ये समझ में आ रहा है लोगों को कि वाकई में 97% जहां हिंदू भाई बहन रहते हैं वहां बीजेपी अगर हार गई तो वो समझ जाए कि बीजेपी की विचारधारा अब कमजोर हो गई है और बीजेपी के खिलाफ हमारा हिंदू भाई बहन भी खड़ा हुआ है। इसके साथ साथ एक हैरान कर देने वाली बात बताऊंगा आपको, कितना बड़ा करोड़ों का बिल जो है बीजेपी के चुनाव के चक्कर के अंदर वहां सरकार पे आ गया है, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ये जो अमित मालवीय ने वीडियो डाला और शलभ मणि त्रिपाठी ने डाला, इस वीडियो के नीचे लिखा है गुरप्रसाद सिंह बग्गा ने, हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलो अमित जी, 2014 में किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए, उन पर क्या कहना है वो बताओ। अब जनता इनसे ये सवाल पूछ रही है। जो मैंने आपसे कहा था करोड़ों का बिल कैसे आ गया, भैया मोदी जी की रैली हुई थी हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसको लेकर अमर उजाला ने खबर छापी। हिमाचल HRTC मतलब हिमाचल प्रदेश का जो रोड ट्रांसपोर्ट है, रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी है, हिमाचल की जो सरकारी रोड ट्रांसपोर्ट है, बस सर्विस है, HRTC ने मांगा 14 करोड़ किराया, पीएम मोदी की रैली के लिए भेजी गई थी बसें। आगे लिखा है हिमाचल में प्रधानमंत्री की 3 रैलियां हुई थी। पहली रैली 5 अक्टूबर को बिलासपुर, दूसरी और तीसरी रैली 13 अक्टूबर को ऊना और चंबा में हुई थी। अब वहां के जिला प्रशासनों को बिल थमा दिया है HRTC ने, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी ने, और कहा है कि भैया इतने 14 करोड़ रुपया हमको दो, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय के रैली में लोगों को लाने ले जाने के लिए बसेस लगाई थी। आप खुद सोचिए कि ये भार कांग्रेस की सरकार पे आएगा या ऊपर प्रधानमंत्री कार्यालय से आएगा इसका पैसा, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन भाजपा के नेता लाख छुपा लें अपने गम को, अपनी तकलीफ को, देवभूमि हारने के बाद वो छुपाए नहीं छुपाए, ऐसे ही बीजेपी के विधायकों का रोना चलता रहेगा और बार बार इनका जो दुख है वो बेनकाब होता जाएगा। ये बड़ी हार है और इसीलिए कोई विधायक बीजेपी का पचा नहीं पा रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा कि क्या हाल हो गया है बीजेपी के दूसरे क्षेत्रों के अंदर बैठे विधायकों का देवभूमि हारने के बाद, कि ऐसे काट पीट कर वीडियो चलाने का काम कर रहे हैं और जनता के बीच में उसका अपने हिसाब से एक अर्थ निकाल के बता रहे हैं कि देखिए ये ऐसा कह रहा है। बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं, बीजेपी की विचारधारा को हराने की बात कही हिमाचल के नए मुख्यमंत्री ने, लेकिन उन्होंने पूरे उसको हिंदू समाज से जोड़ दिया एज यूजुअल, हमेशा की तरह जो बीजेपी की हरकतें हैं। बीजेपी अलग है, हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन अलग हैं। बीजेपी एक राजनीतिक दल है और दूसरे लोग धर्म के उत्पादन करने वाले हैं। ये बीजेपी अच्छे से समझ जाए क्योंकि जनता समझ चुकी है। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।